अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखें। आज हम समोसा बनाने जा रहे हैं, लेकिन कैंडी शेप में। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी से, खस्ता से। आप किस तरह बना सकते हैं ये कैंडी शेप? आपने हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू हमने ले लिए, उनको हम बॉयल कर चुके हैं। बॉयल आप थोड़ा सा हार्ड करिएगा, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाले आलू ना हो। उसमें हमने डाला नमक, दरा मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और अजवाइन। इसके अलावा आप इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, या अपनी स्पाइस के लिए ज़्यादा जौन सा है चाट मसाला भी इसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आप इसमें धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ्रीज़ करना हो तो प्याज और इस तरह की चीज़ें ना डालें जो कि मॉइस्चर में आते हैं, ताकि ये आसानी से फ्रीज़ भी हो जाए। एक टिप एंड ट्रिक हमने आपको ये दी। इसके बाद ही हमने मैदा लेना है, और 1 कप हम मैदा लेंगे और उसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल के शामिल करेंगे। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसमें हम डाल रहे हैं नमक और अजवाइन, जिससे जी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी अजवाइन के साथ। ये देखिए जी, हमने 1 चम्मच डाला और फिर 2 चम्मच डाले, टोटल हम 3 चम्मच डालेंगे। अब जो मेन टिप एंड ट्रिक है कि आपके समोसा कैंडी जो से हैं, या समोसा अगर आप सिंपल बनाएं तो वो क्यों क्रिस्पी बने और कैसे क्रिस्पी बने। ये मैदा लें और इसमें ऑयल डालने के बाद इसको आपने इस तरह से अच्छे से हाथों में मसलना है। जितना अच्छा आप इसको मसलेंगे, ये एक दानेदार सा टेक्सचर बना शुरू हो जाएगा, और जितना अच्छा ये बनेगा उतना ही आपका समोसा क्रिस्पी, खस्ता और करारा सा होगा। अब आप देखिए, हम अपने दोनों हाथों के दरमियान में इसको अच्छे से मसल रहे हैं। 5 से 7 मिनट इसको मसलना ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर अच्छे से दानेदार सा टेक्सचर आए। और एक और इसकी टिप एंड ट्रिक होती है कि आप जब ऑयल डाल के इसको आप अच्छे से मस लें, तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा बाइंडिंग सी टेक्सचर आना शुरू हो जाए। यानी कि आप मुट्ठी बंद करके खोलें तो मैदा जो सा है वो जुड़ना शुरू हो जाए। वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, अब हमने काफ़ी अच्छे से इसको मसल लिया। अब हम मुट्ठी बंद करके, और उसके दरमियान में हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से खुलता है कि नहीं खुलता। ये देखिए जी, नहीं खुलेगा। अब ये आपस में जुड़ना शुरू हो गया है। इस वजह से आपका समोसा बहुत ही खस्ता सा, करारा सा बनेगा। और अब हम पानी लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके हम इसको आटे की तरह गूँथते जाएँगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना, दरमियाना सा आप इसको रखें, ना बहुत सख्त और ना ही बहुत नरम। और इसको अच्छे से गूँथने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट दें, जिस तरह हम आटा गूँथते हैं, और फिर जी उसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। और फिर 15 से 20 मिनट के दरमियान आप क्या करें, जो आपने आलू का मिक्सचर बनाया था उसके इस तरह के छोटे-छोटे से और लंबाई के रूख के बना लें। छोटे-छोटे से जैसा क्रॉकेट्स बनाते हैं उस तरह आप इसको बना के रख लें। और ये देखिए जी, अब हमने मैदा लिया अपना गूँधा हुआ, जो हमारी डो थी उसको अगेन हम मैदे के साथ थोड़ा-सा गूँधेंगे। और फिर जी हम क्या करने वाले हैं, फिर हम इसकी छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाएँगे, जिस तरह हम रेगुलर समोसा बनाते हैं, और उसी तरह हम फिर से करने जा रहे हैं। ये देखिए जी, अब हमने इसको अच्छे से गूँध लिया। अब हम इसको छोटी-छोटी बॉल्स में तोड़ लेंगे, या फिर आप जैसे-जैसे बनाते जाएँ साथ-साथ तोड़ते जाएँ। एक साइड पे रखिए। जिस तरह जी प्रॉपर रोटी बनाते हैं उसी तरह हमने रोटी बनानी है, लेकिन बहुत ही थिन होनी चाहिए। एक टिप ये है, जितनी थिन रोटी होगी उतना ही क्रिस्पी बनेगा। फिर आपने आलू लेने हैं और उनको इस शेप में रखना है। अगर आपका मैदा ना जुड़े तो आप इस पॉइंट पे हल्का-हल्का सा पानी भी साथ लगा के इसको जोड़ सकते हैं। इस तरह आपने जी ट्विस्ट करना है, कैंडी की शेप देनी है। थोड़ा-सा जी डिफरेंट लेके आएँ समोसे की शेप को। एक जैसे समोसा शेप बना-बना के जी बच्चे जो से हैं वो खाते तो बहुत मज़े से हैं समोसा, लेकिन इस तरह वो मज़ीद अट्रैक्ट होने वाले हैं और कुछ जी यूनिक बनने वाला है। रमज़ान आने से पहले-पहले आप इसको ट्राई करें, ताकि आप रमज़ान में सबको सरप्राइज़ कर सकें। होगा ये समोसा लेकिन कैंडी शेप का। अब हमने आपको इसी तरह मज़ीद बना के साइड पे रखते जाते हैं, और फिर हम आपको फ्राई करके दिखाएँगे। ये देखिए जी, ऑयल गरम हो चुका, इसमें हमने शामिल किया। इस तरह से आप ऊपर से ऑयल जो-सा है उसको शॉवर करें, तो क्या होता है, हल्के-हल्के से इस पे बबल्स आपको नज़र आना शुरू हो गए होंगे। ये इस बात की निशानी है कि आपका समोसा जी बहुत क्रिस्पी बनने वाला है। ये नहीं जी, हम साथ-साथ शामिल करते जा रहे हैं। जब दोनों साइड्स गोल्डन हो जाएँ तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही झटपट से और खस्ता-खस्ता से, क्रिस्पी-क्रिस्पी से हमारे समोसे तैयार हैं। ठंडे-ठंडा मौसम हो और साथ ही गरमा-गरम समोसे हों, और हों भी वो जी न्यू शेप में, तो जी अलग ही मज़ा आने वाला है। हमारे ये हो गया रेडी। आप इसी तरह अपने घर में ट्राई करें।
like it, share it and subscribe my channel.